नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जैसलमेर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर में पारा सामान्य से करीब 9 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 9 और 10 मार्च को बाड़मेर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 7 मार्च से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगभग 114 रुपये बढ़ गए हैं। जयपुर सहित कई शहरों में घरेलू सिलेंडर का नया दाम बढ़कर करीब 916 रुपये हो गया है। राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को नई सुविधा मिलने जा रही है। अब सोलर प्लांट से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर किया जा सकेगा। इससे बिजली कटौती के समय भी घरों में बिजली का उपयोग किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत मिलेगी। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब इसका शिलान्यास होने जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर बड़ी सफलता हासिल की है। AIIMS से पढ़ाई करने वाले अनुज ने कड़ी मेहनत और अनुशासन को अपनी सफलता का आधार बताया, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी करीब 3000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई, जबकि सोना लगभग 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गया। नई दरों के अनुसार चांदी 2,57,700 रुपये प्रति किलो और 24 कैरेट सोना 1,58,250 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वहीं जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर महंगा होकर 916 रुपये 50 पैसे का हो गया है। नागौर में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें तीनों बच्चों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। 8 मार्च तक महिलाएं साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। हालांकि एसी और वोल्वो बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी। सीकर जिले के खाटू श्यामजी क्षेत्र में सुबह 6:33 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। उस समय लोग सोकर उठ रहे थे और अचानक धरती हिलने लगी। कई लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए और मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भगवान से प्रार्थना करने लगे। डीडवाना जिले में बिजली विभाग ने बकाया बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। करीब 5 करोड़ रुपए की वसूली के लिए टीमें घर घर और दफ्तरों तक पहुंचेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर बकाया बिल जमा नहीं किया गया तो बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। टोंक जिले में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। खवासपुरा क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और हमलावर जानवर को पकड़ने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने RUHS द्वारा RTI के तहत आंसर बुक की कॉपी देने के लिए 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस वसूलने को गलत ठहराया है। अदालत ने इस वसूली से जुड़ी गाइडलाइन को रद्द करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार के तहत अतिरिक्त शुल्क लेना उचित नहीं है। राजस्थान जन विश्वास विधेयक को सरकार ने व्यापार और जन सुविधा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम बताया है। मंत्री दीप्ति ने कहा कि यह विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा, जिससे निवेश और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। राजस्थान के स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने से परीक्षा परिणामों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। 1000 से अधिक शिक्षकों को इस कार्य में लगाया गया है।
राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। ठग अंतरराष्ट्रीय IVR कॉल के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बैंक डिटेल और पैसे मांगते हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत करने की सलाह दी है। नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों के अचानक हमले से अफरा तफरी मच गई। छत्ता गिरने से 2 महिला यात्री मधुमक्खियों से घिर गईं। एम्बुलेंस टीम ने PPE किट पहनकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान की फरवरी 2026 शिक्षा रैंकिंग में करौली जिला पहले स्थान पर रहा है। झुंझुनू दूसरे और हनुमानगढ़ तीसरे नंबर पर रहे। सख्त निगरानी, एक्टिविटी आधारित पढ़ाई और शिक्षकों की मेहनत को इस सफलता का मुख्य कारण माना जा रहा है। अजमेर शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 200 फीट चौड़ी नई रिंग रोड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। यह रिंग रोड नागौर जयपुर हाईवे को सीधे ब्यावर रोड से जोड़ेगी। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक चुनौती सामने आई है। हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन OBC आयोग की रिपोर्ट में देरी और जनसंख्या आंकड़ों की त्रुटियों के कारण समय सीमा का पालन करना मुश्किल बताया जा रहा है। एक अनोखे मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 22 साल पहले छुट्टी लेने पर बर्खास्त किए गए BSF जवान के मामले में राहत दी है। अदालत ने बर्खास्तगी के आदेश को बदलकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी स्कूल की दीवारों पर लिखी जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसमें फोटो, नाम, पद और वे कौन सा विषय पढ़ाते हैं यह भी शामिल होगा ताकि पारदर्शिता बढ़े। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कुल 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि अलग अलग किस्तों में मिलती है। योजना का लाभ लेने के लिए माता पिता को निर्धारित पात्रता पूरी कर आवेदन करना होगा। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतें लगभग 3 गुना बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे उद्योगों की लागत बढ़ने की संभावना है। राजस्थान को करीब 6,691.30 करोड़ रुपए की 3 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। हाड़ौती क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण और 2 बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर काम शुरू होगा, जिससे कई जिलों में पानी की समस्या कम होने की उम्मीद है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत राजस्थान के 1,256 गांवों और 6 कस्बों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और प्रशासन ने प्रभावित खातेदारों को जल्द मुआवजा राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। जयपुर डिस्कॉम ने सोलर उपभोक्ताओं के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे सोलर से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को स्टोर किया जा सकेगा और बिजली कटौती के समय भी घरों में बिजली मिल सकेगी। ईरान से जुड़े हालात के कारण अमेरिका ने भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने की छूट 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम रहेगा और आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। मनरेगा योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। KYC पूरी किए बिना किसी भी पंजीकृत श्रमिक का मस्टर रोल तैयार नहीं होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी या भूतिया मजदूरों को रोकना है ताकि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही योजना के तहत भुगतान मिल सके। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद में अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि दवाइयां MRP से अधिक कीमत पर खरीदी गईं। इस मामले में CMHO ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। जैसलमेर में RSS प्रमुख मोहन भागवत सोनार किले की गलियों में ई-रिक्शा से भ्रमण करते हुए चादर महोत्सव में शामिल हुए। 11वीं सदी की ऐतिहासिक चादर के दर्शन के साथ यह महोत्सव शुरू हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण तेल की कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में तनाव की खबरों के बाद राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली। हालांकि तेल कंपनियों ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमृत महोत्सव विजन 2030 के तहत जयपुर को बड़ा हेल्थ हब बनाने की योजना तैयार की जा रही है। लक्ष्य यह है कि जटिल बीमारियों का इलाज भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, ताकि मरीजों को दूसरे शहरों में रेफर होने की जरूरत कम पड़े। जयपुर की मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों हरी मिर्च और नींबू की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बारीक हरी मिर्च 110 से 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि नींबू के दाम बढ़कर 100 से 105 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र का हरे कृष्णा मार्ग जल्द सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। जेडीए करीब 10.46 करोड़ रुपए की लागत से यू शेप ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इससे 40 मिनट का सफर घटकर लगभग 15 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते वैश्विक तनाव का असर कपड़ा उद्योग पर भी पड़ रहा है। खाड़ी देशों में निर्यात प्रभावित होने से वस्त्र नगरी के व्यापारियों को नुकसान हुआ है। अब कपड़ा निर्यातक नए देशों में बाजार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 150 साल बाद दादा गुरुदेव महाराज की पवित्र चादर को बाहर निकाला गया, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। शोभा यात्रा में सजे घोड़े, ऊंट, हाथी, ढोल नगाड़े और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्ति और उत्साह से भर दिया। अलवर की कुनिका सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में 342वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनके पिता फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने बचपन से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उनकी सफलता पर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। राजस्थान में पंचायत चुनाव टलने की संभावना जताई जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जनसंख्या के आंकड़ों में त्रुटियां होने की जानकारी दी है, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। राजस्थान में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल पारित कर दिया गया है। इसके तहत दंगा या सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों में बिना प्रशासन की अनुमति के संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके लिए एडीएम या एसडीएम की मंजूरी अनिवार्य होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोखरण में जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए और कहा कि जैसलमेर में पर्यटन बढ़ाने के लिए क्षेत्र को एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अजमेर में निर्माणाधीन अस्पताल से करीब 10 लाख रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 3 गोदामों के ताले तोड़कर उपकरण और सामग्री चुरा ली। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं और पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के 14 सरकारी विभागों में सोलर बिजली उत्पादन की शुरुआत हो गई है। सरकार ने करीब 6000 किलोवाट क्षमता तक सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 229 किलोवाट क्षमता से लगभग 1100 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए 139 करोड़ रुपए की परियोजना की मांग की गई है। स्थानीय विधायक छगन सिंह ने कहा कि जवाई नदी में सब सरफेस बैरियर बनाकर पानी को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने इक्वाडोर में ड्रग कार्टेल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यूएस साउदर्न कमांड के तहत किए गए इस अभियान में हवाई हमले भी किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। नेपाल के संसदीय चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। युवा आंदोलन से उभरे शाह को अब देश के प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है और चुनाव परिणाम राजनीति में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने हमले की योजना बनाई थी और मामले में विस्तृत जांच की जा रही है।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान को सैन्य जानकारी उपलब्ध करा रहा है। इससे ईरान को हमलों को अधिक सटीक बनाने में मदद मिल रही है, जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष और जटिल हो गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद उनके एक्स अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें इजराइल को कड़ी चेतावनी दी गई है। पोस्ट में मिसाइल निर्माण से लेकर लॉन्च तक के चरणों को दर्शाती एआई से बनी तस्वीर भी साझा की गई।